मैं अपने पिता और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे और आपको मौका दिया है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके साथ बांटने का। मैं अपनी पुरानी शिक्षा के बारे में एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि जिसे परमेश्वर के अनुग्रह से आपके बीच में मैंने बांटी है। उसके बाद मैं छिपी हुई वास्तविक दुनिया के रहस्य के बारे में आपके साथ बातें करूंगा। मुझे विश्वास है मेरी टीचिंग आपके आत्मिक जीवन को, स्पिरिचुअल जीवन का निर्माण कर रही होंगी। 5 महीने पहले मैंने अपनी टीचिंग को यूट्यूब पर शुरू किया था, मुझे अच्छे से याद है। उससे पहले मैं सिर्फ ऑफलाइन चर्च यानी स्थानीय कलीसिया में अपनी शिक्षा दिया करता था। हालांकि यूट्यूब पर मैं पहले से ही काम कर रहा था, लेकिन उस वक्त मैं पास्टर वेन्नी हिन के साथ में काम करना शुरू किया था और मुझे आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे। मैंने उनकी अनुग्रहकारी मिनिस्ट्री के साथ उनकी वीडियो को हिंदी में ट्रांसलेशन का काम करना शुरू किया था। ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा है और मेरे जीवन के लिए बहुत ही धन्य साबित हुआ है। हालेलुया, मैं आशीषित हुआ। और आप लोग मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो आपको तो सब पता ही होगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन YouTube की रीयूज पॉलिसी के कारण मुझे YouTube पर उनकी वीडियोज को हिंदी ट्रांसलेशन अपलोड करना बंद करना पड़ा। उसके बाद से मैंने आपके बीच में वो सीरीज शुरू की जो YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, मुझे इसका मार्गदर्शन तब मिला जब मैं सोच रहा था कि परमेश्वर मनुष्य जीवन से क्या चाहता है। ये प्रश्न से मेरी शुरुआत हुई थी। क्या वह सिर्फ मनुष्यों से धन्यवाद के शब्द सुनना चाहता है? क्या वह यह काम पक्षियों से या फिर जानवरों से नहीं करवा सकता? यहाँ तक कि पवित्र वचन लूका 19 अध्याय में यरूशलेम में जब यीशु मसीह विजय प्रवेश कर रहे थे, तब बच्चे और बूढ़े और सब जवान स्त्री और पुरुष उसकी महिमा में होसन्ना और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे थे। तो फरीसियों ने जल बुनकर यीशु से क्या कहा? यीशु से उन्होंने कहा, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। तब यीशु मसीह ने वचन 40 में क्या कहा? उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अब जरा विचार करो, अगर परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्फ धन्यवाद और स्तुति के लिए ही बनाया होता तो प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को इस प्रकार का उत्तर कभी नहीं देते कि यह पत्थर भी चिल्ला उठेंगे अगर मनुष्यों ने उसकी स्तुति नहीं की तो। इसलिए ये मेरे लिए जरूरी हो गया था कि मनुष्य रचना के बारे में और गहराई से समझना होगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को वास्तव में किस उद्देश्य से बनाया है। क्या परमेश्वर ने मनुष्य को वैसे ही बना दिया जैसे सभी पक्षी बनाए और जैसे सभी जानवर बनाए? और हम जानते हैं कि परमेश्वर बिना योजना कभी भी कोई काम नहीं करता। इसके पीछे एक बड़ी योजना होगी। इसलिए सिर्फ मनुष्य धन्यवाद देने के लिए तो सीमित नहीं है, इससे भी बढ़कर है, बल्कि इससे बड़ा प्रकाशन है जो सभी से छुपा हुआ है। इसलिए मैंने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मनुष्य जीवन के बारे में और गहराई से जानने के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। तब प्रभु ने जो मुझे बताया उसको मैंने आप लोगों के साथ में बांटना शुरू किया ताकि आप भी अपने आप को जान लें। तब मैंने अपनी पहली शिक्षा जो YouTube पर अभी भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, लोगों को दी। उसका नाम है मानवीय जीवन के रहस्य को खोलने वाली 6 चाबियों से। अपनी शिक्षा की मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद उद्धार का आश्वासन, उद्धार की सुरक्षा, उद्धार का आनंद वगैरह वगैरह, और प्रभु का नाम कैसे पुकारें, क्यों पुकारना चाहिए, प्रभु का नाम कैसे लेना चाहिए, से लेकर पेंतेकोस्त और नए यरूशलेम तक मनुष्य जीवन से जुड़ी शिक्षा को मैंने दिया है। आप इसे देख सकते हैं और ये इतनी ज़्यादा डिटेल में है कि इसके बाहर कुछ भी नहीं है। मैंने मनुष्य के शरीर के प्रत्येक अंगों के बारे में भी बातें की हैं कि परमेश्वर ने उन्हें वहां क्यों रखा है। हालेलुया। और उनसे उसका क्या उद्देश्य पूरा होता है, मनुष्य के अंगों से परमेश्वर का उद्देश्य क्या पूरा होगा। इसलिए अब मेरे प्रभु के प्यारे संतों, मनुष्य जीवन के बारे में तो हम गहराई से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अब प्रभु का संदेश है कि मैं अब आपसे आने वाली शिक्षाओं में यीशु मसीह के बारे में बातचीत करूं। यीशु कौन है और क्या है और मनुष्य के लिए वह क्या है और क्यों है, जैसी बातों पर खुलकर बातें करें ताकि आप जानो कि वह तुम्हारा सब कुछ है। हालेलुया। सब कुछ मतलब सब कुछ।
आमीन, हालेलुया। और ये आने वाली सीरीज में यही चलेगा। मेरे प्रियो, आपको पता है यह दुनिया, ये रिश्ते और सब कुछ जो हमें आंखों से दिखाई देता है, कुछ भी अपना नहीं है। ये सब झूठ और वास्तविक है। ये सब वास्तविक वस्तु की छाया मात्र है। आपको पता है, मैं कुर्सी डाले बाहर बैठा था तो मैं एक पेड़ की छाया अपने ऊपर आते हुए देख रहा था। समय बीतने के बाद वही छाया मेरे ऊपर से हट गई और छोटी होती गई। उसके बाद शाम में मैंने देखा कि वह छाया मिट गई है, या मैं कहूँ कि उस छाया की मृत्यु हो गई है। लेकिन क्या वास्तव में वह छाया हमेशा के लिए खत्म हो गई? नहीं, वह छाया अगले दिन सूर्य के साथ फिर से उत्पन्न हो गई और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। और यह कब तक छाया बार बार बनती रहेगी? आपको और पता है प्रभु के प्यारे संतों, यह छाया कब तक बनी रहेगी? यह तब तक बनी रहेगी जब तक वास्तविक पेड़ जीवित है। अगर मैं उसको काट देता हूं तो वह छाया फिर दोबारा नहीं बनेगी। ओह, यीशु वास्तविक है और बाकी सब छाया है, और यीशु कभी मरने वाला नहीं है। एक बार दुष्ट ने सोचा कि वह मर गया, लेकिन वह मृतकों में से जी उठकर हमारी वास्तविकता बन गया है। मेरे प्रियो, यीशु को, केवल यीशु को पकड़ो, वही वास्तविकता है। जितने भी बड़े बड़े संत पैदा हुए जिन्होंने अपने अपने धर्म का प्रचार किया और ज्ञान की राह दिखाई, वह सब समय के साथ चले गए और उनका नाम बस किताबों में है या फिर उनकी स्मृतियों में है, लेकिन कुछ की स्मृतियों में, लेकिन वास्तव में वे अब जीवित नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु हमेशा से जीवित है और वह मरा हुआ प्रभु नहीं है। इसलिए जो मर जाता है या नष्ट होता है वह वास्तविक नहीं हो सकता है। जो शाश्वत बना रहता है वह वास्तविक है। मान लो कि हमें वह वास्तविक पेड़ दिखाई ना दे जिसकी छाया हमें प्राप्त होती है, तो उस छाया को हम वास्तविक समझ बैठेंगे, क्योंकि वास्तविक पेड़ नहीं दिख रहा है, बस छाया दिख रही, तो छाया हमारे लिए वास्तविक हो गई। वास्तव में संसार हमें जीवंत और अपना क्यों लगता है? क्योंकि वास्तविक हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है कि यह सब किसी वास्तविक वस्तु की छाया हो सकती है। हमें लगता है कि यही वास्तविक है। एक बार मैं सोच रहा था कि पृथ्वी इतनी तेज अपनी धुरी पर घूम रही है, तो हमें पता कैसे नहीं चल रहा है कि हम तेजी से घूम रहे हैं, और जबकि जब हम झूले पर बैठते हैं, झूला झूलते हैं और गोल गोल घूमते हैं तो चक्कर आने लगते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर मुझे मिला कि यह इसलिए होता है कि जब हम झूले पर होते हैं तो हमें वास्तविकता का ज्ञान है और वास्तविकता आंखों से दिखाई देती है कि सब कुछ ठहरा है, बस यह झूला घूम रहा है। जब ठहरी हुई से हम घूमती हुई की तुलना करते हैं तो हमें चक्कर आने लगते हैं। वही पृथ्वी पर हम रहते हैं तो ठहरा हुआ में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है कि हम घूम रहे हैं। ऐसे ही आप मसीह की वास्तविकता को एक बार जान लोगे तो ये संसार देखने पर तुम्हें चक्कर आने लगेंगे और सोचने लगोगे कि लोग कितने मूर्ख हैं जो छाया मात्र के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने इस असीमित आकाश मंडल को शून्य से सृष्टि की, तो वास्तविक कौन हुआ? यीशु, जिसने यह सब कुछ बनाया है। साइंस बोलती है कि आकाश मंडल को परमेश्वर ने नहीं बल्कि बिग बैंग हुआ, तब यह सब कुछ बना। मेरे एक सवाल का जवाब दो। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, यानी 13.7 अरब साल पहले आकाश मंडल में कुछ कण थे जो ठंडे हो गए थे, और यह हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के कण थे। ये आपस में संघनित हुए, मतलब कि बहुत ही प्रेशर के साथ एक दूसरे से मिल गए और एक बहुत बड़ा परमाणु विस्फोट हुआ और अनेक कण समस्त आकाश मंडल में फैल गए। कई आकाश गंगाएं बनी और उन पर जीवन आया। पर मेरा सवाल यह है कि यह हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के कण कहां से आए? जब सब कुछ शून्य था तो यह सब कहां से आया? मैं यह भी तो कह सकता हूं कि परमेश्वर ही है वह है जिसने यह सब रचा और शब्द मात्र से यह अस्तित्व में आया। और अगर बिग बैंग हुआ भी तो परमेश्वर के कार्य का ही हिस्सा होगा, बाहर कुछ नहीं। पर इसमें एक बात सत्य है कि परमेश्वर वास्तविक है, और वचन कहता है आदि में शब्द था
और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था और शब्द देहधारी हुआ और शब्द यीशु मसीह है। वह वास्तविक है। मृतकों में से जी उठकर उसने यह सिद्ध कर दिया कि वह छाया नहीं है, वह वास्तविक है। हालेलुया। हमारी आंखों के सामने का प्रकाश वास्तविक नहीं है, ये तो किसी दूसरी वस्तु की ओर संकेत कर रहा है कि मैं तो कहीं और से उत्पन्न हुआ हूँ। विचार करो, प्रकाश का कुछ तो मूल तत्व होगा जहां से वह उत्पन्न हुआ, या कहीं से तो सबसे पहले उत्पन्न हुआ होगा। ओ, ये परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमारी वास्तविकता है और वही हमारा वास्तविक भोजन है और वही हमारा वास्तविक जल है, और तो और वही हमारी वास्तविक ज्योति है। हालेलुया। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मुझे माफ करना, मैं कठिन शिक्षा में जाना नहीं चाहता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि यह तुम्हारे लिए और सरल बना सकूं, सरल से सरल कर सकूं ताकि समझ सको। हालेलुया। और अगर यह वास्तविकता पर भी आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको और भी रहस्य बता सकता हूं जिस पे आपको विश्वास करना ही पड़ जाएगा कि हम वास्तव में झूठ को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, सबोपदेशक की पुस्तक कभी आपने पढ़ी है? अध्याय 1 वचन 9 से 11 को पढ़ना। उसमें लिखा है, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देखो यह नई है? यह तो प्राचीन युग में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को न रहेगा। कभी आपने इन शब्दों पर ध्यान दिया है जो इसमें लिखा है कि सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है? प्राचीन काल पहले यही बात वर्तमान थी जो आप आज देख रहे हो। मतलब कि आप जो भी देख रहे हो वह आज आपको नई लग रही है, लेकिन यह सब पहले ही हो चुका है। इसे और आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं। मेरे प्रियो, आप आज जो सूर्य देख रहे हो, अगर यह सूर्य अचानक से गायब हो जाए या इसका प्रकाश देना अचानक से बंद हो जाए तो हमें इसकी जानकारी कब होगी? हमें कितने समय में पता चलेगा कि सूर्य गायब हो गया है या उसने प्रकाश देना बंद कर दिया है? क्या हमें तुरंत ही पता चल जाएगा? आप में बहुतों को लगता होगा अगर सूर्य एकदम से गायब हो जाएगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि अंधेरा एकदम से हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में आपको 8 मिनट 20 सेकंड बाद पता चलेगा कि सूर्य गायब हो गया है या उसने प्रकाश देना बंद कर दिया है। अगर सूर्य गायब होता है तो पृथ्वी पर हमें 8 मिनट तक ऐसा लगेगा सूर्य अपनी जगह पर सही है और प्रकाश दे रहा है, और ऐसा लगेगा हमारा वर्तमान बिल्कुल ठीक है, पर यह झूठ होगा, क्योंकि 8 मिनट पहले ही घटना घट चुकी है। वास्तविकता 8 मिनट पहले ही हो चुकी है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, सूर्य पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसलिए सबोपदेशक कहता है कि कुछ भी नया नहीं है। अभी 2023 की घटना है, 22 मई को इसरो वैज्ञानिक ने एक बड़े आकाशीय विस्फोट को अपने कैमरे में कैप्चर किया था, और हम इसे सुपरनोवा कहते हैं। उसी के नाम से आप भी जानते होंगे। वैज्ञानिकों ने इसे SN 2023 IFX नाम दिया है। अगर आप इसे गूगल करोगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। 22 मई को वैज्ञानिकों के लिए यह विस्फोट वर्तमान लग रहा था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। यह विस्फोट जो उनको दिखाई दिया था 22 मई 2023 को, लगभग 2 करोड़ 10 लाख साल पहले हुआ था। और मानव जीवन कब शुरू हुआ? तो विचार करो, एक विस्फोट जो करीब 2 करोड़ 10 साल पहले हुआ था, जो उस समय वास्तविक वर्तमान की घटना थी, लेकिन इधर मानव में आदम से लेकर अब्राहम, दाऊद, यीशु और आज हमारे वर्तमान के समय में अब दिखाई दिया, उनको नहीं दिखाई दिया था। कितने लोग आकर चले गए, उनको वह नहीं दिखा। हमें 22 मई 2023 को शाम 5 बजे ये दिखाई दिया था।
या हमारे लिए उस दिन वास्तविक घटना लग रही थी, लेकिन उसके हुए वास्तव में कितने दिन बीते थे? 2 करोड़ 10 लाख साल बीत चुके हैं। मेरे प्रियो, हम अद्भुत समय नियंत्रण में जी रहे हैं। हमारे लिए ये वास्तविक नहीं है। इसलिए कुलस्सियों अध्याय 3 वचन 2 में प्रभु कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। यह वचन इसलिए कहता है कि पृथ्वी पर हर घटना एक छाया है, और सबोपदेशक अध्याय 1 वचन 10 में लिखा है, क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें देख यह नई है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी, मतलब पहले यह वर्तमान थी, हमें तो आज दिख रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, इस गहराई को समझो। यीशु मसीह के क्रूस के विषय में भी मैं तुमको बताना चाहता हूं। क्रूस की घटना हमारे लिए वर्तमान थी, लेकिन वास्तव में परमेश्वर के हृदय में वही घटना पहले ही घट चुकी थी। परमेश्वर के हृदय में उसी वक्त वह घटना घट चुकी थी जब आदम ने फल खाया और पाप किया, और परमेश्वर ने उसके लिए एक पशु को मारा और उसकी खाल के कपड़े उन्हें पहनाए। उसी वक्त परमेश्वर के हृदय में यीशु मसीह के क्रूस की घटना घट चुकी थी। यीशु उसको पूरा करने आए, वह हमारा वर्तमान बन गए। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी उस घटना को जानना है जो वास्तविक वर्तमान में घटी, बस पृथ्वी पर इतने समय बाद सबके लिए दिखाई देगी या पूरी होगी। लेकिन हमें वास्तविक वर्तमान से अपने संपर्क बनाने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, इसलिए हमें प्रभु यीशु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि हम वास्तविकता के साथ जीना शुरू कर पाएं। तब हमारे जीवन में छाया को लेकर कोई चिंता नहीं होगी, उसके मिटने का कोई शोक नहीं होगा, क्योंकि हम वास्तविक स्तंभ से जुड़े हुए हैं, ना कि उसकी छाया मात्र से। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उस समारी स्त्री से क्या कहा? उसने कहा कि तू जो जल पीती है वह छाया मात्र है, क्योंकि उससे बार बार प्यास लगती है, लेकिन मेरे पास वह जल है जो अनंत काल के लिए अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। हम इस पृथ्वी पर प्रेम को ढूंढते हैं, लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि हमें वास्तविक प्रेम मिला ही नहीं। जो मिला वो सब टेम्परेरी है। कोई कहता है किसी के पास अगर धन होगा, बैंक बैलेंस होगा, तो वह बहुत आनंदमय जीवन जी रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो कभी भी कोई बैंक का मैनेजर सुसाइड नहीं करता। कोई इस तकलीफ में है कि वो लोग कितने प्रसन्न होंगे जिनके पास बहुत सारा धन होगा, फैन फॉलोअर्स होंगे, और सब उससे ऑटोग्राफ ले रहे होंगे, लेना चाहते होंगे। ऐसी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ, कोई फिल्म स्टार या कोई एक्टर या एक्ट्रेस सुसाइड नहीं करती। ये सब कहीं ना कहीं अंदर से खाली थे, अंदर से खोखले थे, कहीं ना कहीं इन्हें शांति की तलाश थी। त्रस्त आकर अपनी जान उन्होंने गंवा दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने हृदय पर हाथ रखो और सच बताओ, तुम्हें जो चाहिए क्या तुम्हें मिल गया है? मैं किसी करोड़पति से भी पूछना चाहूंगा, तुम्हें जो चाहिए क्या तुम्हें वास्तव में अपने जीवन से मिल चुका है? ओह, उन्हें अब तक कुछ भी नहीं मिला है। उन्हें किसी न किसी चीज की तलाश है जो उन्हें संतुष्ट कर सके। मेरे प्रियो, वे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वे जिस दुनिया में संतुष्टि और खुशी प्रसन्नता ढूंढ रहे हैं वह सब मात्र एक छाया है। छाया मिटती ही मिटती है। इसलिए तुम्हें जो सब कुछ दे सकता है वह परमेश्वर है, वही वास्तविक प्रसन्नता है। मैं एक ऐसी छुपी दुनिया के रहस्य के बारे में बात कर रहा हूं जो अब तक सभी से अनजान थी, लेकिन मैंने आज तुम्हें वह बताया है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी विचार किया होगा। अब यहाँ मामला धर्म या जाति का नहीं है। अब यहाँ मामला वास्तविकता का है। यह कोई यीशु मसीह के पीछे चलने वाले शिष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के पालन करने वाले सभी के लिए, सभी भाई बहनों से संबंधित है, और उनसे भी जो किसी भी देवता में या फिर हमारे सच्चे परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। यह सबके साथ होने वाली एक घटना है। यह मामला धर्म का नहीं है, यह है ही नहीं धर्म का मामला।
यीशु मसीह मनुष्यों की देह के साथ स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। इसका मतलब है कि हम मनुष्य हैं और यीशु मसीह मनुष्य देह में है जो स्वर्ग में है। हम उससे संपर्क बना सकते हैं, हम वास्तविकता से रूबरू हो सकते हैं। वह हमारी दुर्बलता को अच्छे से जानता है और समझता है, इसलिए वह खुद हमारी मदद करता है ताकि हम उससे संपर्क बना सके, कांटेक्ट कर सकें। यीशु मसीह तुम्हें बहुत प्यार करता है। ओ, मुझे कहना चाहिए, यीशु मसीह के द्वारा तुम पहले से प्यार किए गए हो। तुम्हें सबसे पहले उसने प्यार किया है, कर चुका है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह समय से बाहर है, वह समय के अधीन नहीं है। इसलिए उसने वचन में 2 पतरस अध्याय 3:8 में कहा, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और भजन संहिता 90:4 में लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया या जैसे रात का एक पहर। मतलब कि उसके लिए कोई दिन या समय मायने नहीं रखता है। वह एक दिन को 1000 वर्ष भी मान सकता है और 1000 वर्ष को एक दिन में भी पूरा कर सकता है। मतलब वह समय से बाहर है। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो मैं कह सकता हूं कि उसने तुम्हारे जन्म लेने से पहले ही तुम्हें प्यार किया है और तुम उसके प्यार को अब पा रहे हो, जबकि यह पहले ही हो चुका है। तो अब कोई मनुष्य यह नहीं कह सकता है कि मैंने प्रभु को प्यार किया। आप प्रभु से प्रेम के मामले में या किसी भी मामले में जीत नहीं सकते हो, क्योंकि वह सब कुछ पहले ही तुम्हारे लिए कर चुका है। हम तो अब कर रहे हैं। ओ प्यारे यीशु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने एक बार कहा, सारा संसार वास्तविक सुरक्षा और वास्तविक प्रसन्नता की खोज में है। ब्रिटेनिया के एक सामाजिक नेता ने अपनी एक किताब में उसने लिखा कि मैं जीने की सारी इच्छा खो चुका हूँ, जबकि मेरे पास जीने के लिए सब कुछ है। जो भी ज़रूरत होती है इंसान को वो सब कुछ है, पर मैं खो चुका हूँ जीने की इच्छा। शैतान यही चाहता है कि तुम अपने जीने की इच्छा खो दो, और जिसकी इच्छा खो जाती है वह अपने जीवन को धीरे धीरे समाप्त करने लगता है। एक बार एक व्यक्ति एक मनोचिकित्सक के पास जाता है और बोलता है कि डॉक्टर, मैं अकेला हूँ, निराश हूँ और दुखी हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मनोवैज्ञानिक ने उस व्यक्ति को सलाह दी कि वह सर्कस देखने जाए और एक फेमस जोकर को देखे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपनी मस्खरी के द्वारा सबसे उदास और निराश व्यक्ति को भी हंसा देता है। उसके मरीज ने पता है उसको क्या उत्तर दिया? मैं वह जोकर हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। आज जवान लोग भी अपने जीवन से उकता चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तविक दुनिया में नहीं बल्कि छाया में प्रसन्नता को ढूंढा है। उन्हें वास्तविक दुनिया की खोज करने की जरूरत है। प्रभु के एक संत ने, जिनका नाम C.S. लेविस है, उन्होंने कहा, आनंद स्वर्ग का एक गंभीर कारोबार है। आगे उन्होंने कहा कि उसके सब आदेश आनंद हैं। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। सत्य यानी वास्तविक। यीशु कहते हैं, मैं ही वास्तविक हूँ। तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा। मेरे सभी आदेश आनंद हैं। यूहन्ना अध्याय 10 के वचन 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और यूहन्ना अध्याय 15 के वचन 11 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु ने कहा, मेरी बातें तुम्हारे लिए आनंद हैं, उसके आदेश तुम्हारे लिए आनंद हैं। इसलिए आओ हम वास्तविक दुनिया में चलें। आओ हम यीशु के पास आएं और अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित कर दें और यीशु को कहो कि प्रभु, मेरे जीवन के द्वारा अपना काम कीजिए। मैं अपने आप में अपने जीवन को समर्पित भी नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना कमजोर हूं। प्रभु तू मेरी मदद कर समर्पित जीवन जीने के लिए। तू ही कर सब कुछ जो तू चाहे। मैं तेरे आदेशों का पालन किया करूंगा और तेरे साथ मैं आनंदित रहा करूंगा। ऐसा प्रार्थना करो।
मेरे प्रियो, वास्तविक दुनिया में जुड़ने के बाद तुम्हें जो मिलेगा वह आनंद सच्चा होगा, सच्ची प्रसन्नता मिलेगी, या जो भी तुमको चाहिए वो तुमको मिलेगा, लेकिन वह स्थायी होगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी क्यों ना बिगड़ी हो, पर तुम्हारे अंदर से आनंद फूटेगा जब तुम वास्तविकता से जुड़ोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि ये समस्या को भी जो मेरे सामने है ये बस छाया है और मिट जाएगी, क्योंकि समस्या का कोई वास्तविक रूप होता ही नहीं है। केवल यीशु वास्तविक है और यीशु कभी समस्या नहीं है। तो समस्या केवल एक छाया है जो तुमको डराने के लिए आई है। तुम्हें पता होगा कि कुछ है ही नहीं है। जब तुम वास्तविकता से रूबरू होगे, तुमको पता होगा कि ये सब कुछ फेक है, केवल यीशु वास्तविक है। हालेलुया। तो समस्या केवल एक छाया है, तुमको पता होगा, और ये कुछ है ही नहीं, तो इससे तुम डरोगे नहीं फिर जब तुम वास्तविकता से जुड़ जाओगे। कितनी मेरी बात को समझ रहे? और तब तुम्हारा आनंद और गहरा होता चला जाएगा। यह है वास्तविक छुपी दुनिया का रहस्य जो अब उजागर हो चुकी है। प्यारे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। सामर्थ्यवान पिता, तेरी आराधना और महिमा हो। आज अपने बेटे बेटियों के मध्य तूने वो शिक्षा रखी है जिसके लिए पिता मैं भी कभी को तरस रहा था। प्रभु यीशु, मैं भी इसकी तलाश में था, और प्रभु तू हमारे लिए वास्तविक बन गया। हम अनजान थे पिता परमेश्वर, पर प्रभु आप जानते हैं कि तू ही वास्तविक है। आज तेरे बेटे बेटियों ने प्रभु यीशु मन लगाकर इस शिक्षा को सुना है, और वो जान गए हैं कि तू ही वास्तविक प्रभु है, और तू ही हमारी वास्तविकता है, हमारा वास्तविक भोजन, हमारा वास्तविक पदार्थ पीने वाला, हमारा वास्तविक वस्त्र है तू, हमारा वास्तविक अनंत जीवन है। प्यारे पिता, हम इस झूठी दुनिया के द्वारा नहीं जीना चाहते, हम वास्तविकता में जीना चाहते हैं। हमें अपने साथ में बनाए रखें पिता। जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षा को ले रहे हैं पिता, प्रभु यीशु इनको तू वास्तविकता का परिचय करा, और प्रभु तू इनके लिए रियल बन जा, वास्तविक हो जा पिता। यीशु तू इनके लिए वास्तविक हो। हे पवित्र आत्मा, तू सहायक है, तू वास्तविक बन हमारे लिए वास्तविक। हालेलुया। और हम आनंदित हो जाएंगे। एक सच्ची प्रसन्नता, एक सच्चा आनंद हमें प्राप्त होगा यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन और आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, बहुतायत की आशीष दे। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना बीज बो सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। प्रभु के राज्य के लिए बीज बोना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप बीज बोते हो तो वास्तव में आप वर्तमान में यह काम कर रहे हो, लेकिन आने वाले भविष्य में किसी के जीवन को यह बदल देगा, और उसके लिए यह वर्तमान होगा। जबकि आप वर्तमान में यह पहले ही बीज बोकर यह कार्य कर चुके हो किसी की आत्मा को बचाने के लिए। कभी विचार किया ये कितना अद्भुत है, ये सब कुछ समय जो चल रहा है ये कितना अद्भुत है। हम आज जो बीज बोते हैं ये हमारे लिए आज वास्तविक है, पर उसके लिए जिसका जीवन बदलने जा रहा है, सोचो उसके लिए वो कितना आनंदमय होगा। लेकिन हम इसलिए आनंदित हों कि हमने वास्तविकता में अपना बीज बोया, और सोचो उसके लिए वो बीज कब काम करेगा जाकर। हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत है। और अपने लिए भी कभी सोचा करो कि जो तुमको आज वचन मिला है, आज हमारे लिए वास्तविकता है, किसी ने बीज बोया होगा हमारे लिए। मैं अपने लिए भी विचार करता हूँ कि मेरे लिए किसी ने बीज बोया होगा, तब वचन मेरे पास आ गया। चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से हो, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो किसी के भी माध्यम से हो, पर वो आया हमारे पास। लेकिन किसी का कुछ खर्च हुआ है, किसी ने कुछ दिया है, और उसकी वजह से आज हमारे पास वचन हुआ है। तो आइए हम प्रभु के राज्य का विस्तार करें, बीज बोने के द्वारा प्रभु के राज्य को बढ़ाते जाएं। स्क्रीन पर दी गई जानकारी का उपयोग करके आप अपने कीमती बीज को बो सकते हैं। और अगर आप जानकारी हमारे व्हाट्सएप के द्वारा लेना चाहते हैं, बैंक डिटेल लेना चाहते हैं, अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, तो आप 9927340655 पर 9927340655 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी बात को लिख सकते हैं, और आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। मिलते हैं फिर नए sermon के साथ में। शालोम।